हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.2। इसमें प्रश्न क्रमांक 2 हमें सरल करना है और ये दिया है कि एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। हमें यहाँ पर बोला गया है कि शून्यकों का योग और गुणनफल जो है, जो संख्याएं दे रखी है वो है, और शून्यकों का योग और गुणनफल होता क्या है, तो शून्यकों का योग जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये मान जो होगा वो अल्फा प्लस बीटा का होगा, और ये शून्यकों का गुणनफल है। शून्यकों का गुणनफल हमेशा अल्फा डॉट बीटा के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी ये जो मान होगा 1/4 ये शून्यकों का गुणनफल होगा। हमें इन दोनों मानों का प्रयोग करके इन शून्यकों के योग और गुणनफल से क्रमशः द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। और द्विघात बहुपद ज्ञात करने से पहले हम द्विघात बहुपद को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं उसे हम सीख लें। तो जब द्विघात बहुपद की हम बात करें तो द्विघात बहुपद हमेशा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जाएगा। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। जो संख्याएं हमें पहले दी गई हैं या जो मान दिए गए हैं हम वो लिख लेते हैं। हमने यहाँ लिखा दिया है -1/4 जो है वो शून्यकों का योग है, तो हमने भी लिख दिया है शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4। उसके बाद हमें दिया है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हम व्यक्त करेंगे अल्फा डॉट बीटा से, जो कि दे रखा है 1/4। अब हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हमने यहां लिख दिया सूत्र द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा बराबर 0 के प्रयोग से हम यहां इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब इसमें हम अगर मान रखें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह दे रखा है हमको -1/4, फिर कोष्टक से बाहर ही एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा की जगह भी दे रखा है हमें 1/4 बराबर 0। हम क्या करेंगे, पहले इस कोष्टक को हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, हमने प्लस कर दिया। उसके बाद इस x का गुणा भी हम एक के साथ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x/4 प्लस 1/4 बराबर 0। हमने शुरुआत में चर्चा की कि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त होगा, और यहाँ जो दे रखा है वो मान भिन्न में है तो हम इसे भिन्न से समीकरण के रूप में व्यक्त कर देते हैं। तो हम यहाँ इस 4 को हटाने के लिए पूरे पद में 4 का गुणा कर देंगे। तो हमने यहां लिखा पूरे पद में 4 का गुणा करने पर तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुणित 4 प्लस x/4 गुणित 4 प्लस 1/4 गुणित 4 बराबर 0 गुणित 4। इसको हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का x स्क्वायर के साथ गुणा यानी 4x का स्क्वायर, फिर यहाँ इस 4 से इस 4 को काट दिया यानी वहां बचा प्लस का x, फिर यहाँ इस 4 से इस 4 को काट दिया यानी यहाँ प्लस 1 बराबर 0। 0 का गुणा संख्या के साथ करेंगे हमेशा 0 ही आएगा। ये हमारा द्विघात बहुपद भी ज्ञात हो चुका है। तो हम लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 है।